दिन व्यास जी चिंता में बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने देखा, अरे व्यास जी बड़ी चिंता में दिख रहे हो, क्या कारण है चिंता का? किस कारण से चिंता में हो? क्या ऐसा कारण है जो चिंता में तुम डूबे हुए हो? आपकी कलम ने तो बड़ा चमत्कार किया, आपकी लेखनी ने ऐसा चमत्कार किया कि साधारण व्यक्ति भी पढ़े तो उसकी समाधि लग जाए, और आप बड़ी चिंता में बैठे। तो व्यास जी कहते हैं, नारद जी वैसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर बार बार हमारे मन में एक ख्याल आ रहा। क्या? बार बार हमारा मन कह रहा, मन में उत्सुकता भर रही कि अभी कुछ रह गया, पर समझ नहीं आ रहा क्या रह गया। ओहो, व्यास जी आपने 17 पुराणों की रचना कर दी, अभी तक 4 वेदों का निरूपण कर दिया, 5वां वेद महाभारत बना दिया, और महाभारत में हमारे नंदनंदन श्री युगल सरकार के युवावस्था की जितनी लीलाएं थी उनका वर्णन कर दिया, परंतु आपने बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया। इसलिए हमें लगता है व्यास जी आपका मन खिन्न है। अच्छा महाराज जी, महाराज हम क्या करें? नारद जी की पूजन अर्चन किया तो नारद जी ने कहा, देखो भाई आप ठाकुर जी के गुणानुवाद गाओ, वो भी बाल लीला। बाल लीला कैसे गावे, हमें तो कुछ नहीं आता है। तो नारद जी हंस गए। व्यास जी न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, भगवान किस गुण पर रीझ जाएं कोई ठिकाना नहीं है। आप तो उनका ध्यान करके, ठाकुर का ध्यान करके प्रारंभ करो, लिखने के लिए ध्यान करो, भगवान अपनी लीला रचवाने के लिए तुम्हें सब कुछ बता देंगे। देखो भगवान को जिन पर कृपा करनी होती है सोई भगवान पर कृपा, सोई भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। भगवान की कृपा अकारण होती है, ना तो भगवान रूप देखकर कृपा करते, न ज्ञान देखकर कृपा करते, न कुल देखकर कृपा करते, ना भगवान न धन देखकर कृपा करते, ना वैभव देखकर कृपा करते। हमारे ठाकुर जी तो भाव देख करके कृपा करते हैं। आपका भाव बढ़िया है, सोई ठाकुर जी ने समझो कृपा कर दी। अब भाव बढ़िया नहीं है, देखो एक और बुरा न मानो, आप चाहे जिंदगी में जितनो जानत हो पर भक्ति नहीं जानत सो सब व्यर्थ है। ऐसी भक्ति से हमें याद आओ, एक बार एक आदमी पढ़ो लिखो तो ज्यादा तरह ज्यादा ही पढ़ो तो अंग्रेजी उर्दू फारसी सब मलयालम सब, नाव पे बैठो, नाव पे बैठो तो नाव पे जो नाव चला रहा था उससे पूछा, क्यों भाई तुम्हें अंग्रेजी आती है, हाउ आर यू? नावक बोला, हमें नहीं आऊ भैया, हम गरीब आदमी अनपढ़ हैं। अच्छा बताओ बताओ तुम्हें संस्कृत आती है, का नाम ना? हाथ जोड़ कर नावक बोलो, हमें नहीं आऊगा। ये व्यक्ति इतना मूर्ख था, बोला वाह अंग्रेजी नहीं आऊ, तुमने 4 आना जिंदगी अपनी बर्बाद कर ली। बोले संस्कृत, बोले वो भी नहीं, बोले फिर तो तुमने 8 आना जिंदगी बर्बाद कर ली। अच्छा तुम्हें फारसी आती? फारसी। नावक बोलो नहीं, बोले तब तो तूने अपनी जिंदगी 12 आना बेकार कर ली, तो यही जिंदगी नाव चला उतरा इतना ही भर में घूम रहा। नावक बोलो क्या करें सरकार, पढ़ नहीं पाया। अब नाव चली, जैसे ही नाव चली नदिया में सो आओ तूफान, तूफान आओ सो नाव डगमगाई सो धीरे से बोलो, हमें अंग्रेजी आती हो, संस्कृत आती हो, फारसी नहीं आती हो, जरूरी नहीं, जो बताओ तुम्हें तैरवो आउट? सू बोलो हमें नहीं आउता, बोलता तुम्हारी तो 16 आना गई, हम जे गए तो उन्हें एक छलांग मारी और छलोगा जो डुब पड़ गए। तो एक गांठ बांध लीजिए, आपको सब कुछ आता हो पर अगर आपको भक्ति नहीं आती, उसी प्रकार आप भी संसार सागर में डूबकर मर जाएंगे, अपनी 16 आना जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। और भक्ति अगर कर लेंगे और करते रहेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन समझाए कि
आदमी 2-4 दिन तो हाँ महाराज साजी बात है, कह रहे भगवान को भजन ही सहारा है। और देख 2 दिन, अरे बोले कथा की बातें कथा में छोड़ो, गड़ाबाई महाराज कात रात हम धरे मरद गए उन्हें हमारे बाल बच्चे पालवे जाऊं उन्हें भूखन न मर जाए। वो जमाना बड़ो बेकार है, अभी जमाने का समझा है। लेकिन भैया सच कहबे, संसार सागर में भव से पार होना है तो आपके जीवन में ठाकुर की भक्ति बहुत आवश्यक है। हाँ, लेकिन हम लोगों की इतनी आदत बुराई है, इतने आलसी, नंबर 1 के आलसी, आलस की चरम सीमा पार करें। और बुरा ना मानिएगा, आदत बहुत बुरी होती है, बहुत अच्छी होती है। आदत अगर हरि भजन करने की हो तो जीवन में तर जाओगे, आदत अगर आलस की हो तो बेफिजूली में मर जाओगे। हाँ, आदत अच्छी होती है और बुरी भी होती है, लेकिन आदत काहे की है ये महत्वपूर्ण है। भगवान के भजन की है कि सोवे खावे भर की है। ऐसे ही आदत पे ध्यान आओ। एक बार का भाव के एक आदमी जल्दी जाने तो रेलवे स्टेशन जाना था, तो उसने जो है एक घोड़ा वाले से कहा कि भाई हमें रेलवे स्टेशन जाना है। टांगा वाला, टांगा का जमाना चलता था, बोले एक काम करना कि भाई हमें सुबह 4 बजे ट्रेन को पकड़ना है और जल्दी तैयार हो जाना। बोले ठीक है। सुबह हुई तो वो टांगा वालों भूल गो, सो उतरो, ये फोन भी लगाता रहा, नहीं उठाया, दौड़ा, अरे उठो भैया ट्रेन छूट जाएगी, 3 बज गए, जल्दी चलो, लेट हो गए 1 घंटा। टांगे वाले ने जल्दी एक घोड़ी लाई और टांगे में उसे निबोया, टांगा चला। और टांगा जैसे ही चला तो टांगा थोड़ी दूर तक चले, फिर रुक जाए, तो फिर ये जो टांगा चलाने वाला था ये बाहर सामने जाए और फिर डांस करे, फिर बैठे, फिर टांगा चले। अब व्यक्ति बड़ो हैरान, 1-2 बेर तो हुए लगो शायद कसरत कर रहा हूं। लेकिन जब 8-10 बेर तनकू डांस करे, नाचे टांगे वालों, फिर बैठे, फिर टांगा चलावे, तो जब हम टांगा पे बैठो तो वो बोलो ऐसे तो अब 2 दिन नहीं मैं पहुंच पाऊंगे यहाँ। बोले क्या भाई तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो वैसे ही लेट हो गए, ऊपर से तुम डांस कर करके चल रहे। टांगा वालों हुजूर, बोलो हुजूर माफ करियो, दरअसल जल्दी में हम दूसरी घोड़ी ले आए। बोले कौन सी घोड़ी? बोले जो शादियों में ले जाते हैं, ये वो वाली घोड़ी आ गई। बोले मतलब? बोले इसकी आदत है डांस देखने की, अगर हम डांस ना करें तो ये चलती नहीं है, इसकी आदत है। तो आदत अगर जो है आपकी ऊट पटांग हो तो घाटा खाओगे। लेकिन एक और आदत होती है, एक होती आदत राम भजन की। राम भजन को आलसी, भोजन को तैयार, और तुलसी ऐसे नरन खा बार धिक्कार। हाँ, कछु जाए तो कह दो भैया रामायण पढ़ लो, अबे तो नींद आ रही ठटरी के बारे, फोन चलाओ तुम्हें नींद नहीं आता। फोन तो देखो रात भर टोका काय भैया ता केबल तो ले आइयो, चार्जर बढ़ा गो। हाँ, सो रात भर टोका और कह दो भैया सीताराम गाओ, भगवान की कथा सुनो। महाराज जी आंखें जलन लगती, दिन में नींद आ रही, नक कटा, टोपे आगी लगे हैं। अरे भैया राम जी के भजन में, प्रभु की भक्ति में व्यर्थ समय नहीं गवाना चाहिए। राम भजन के लिए चाहे जो छोड़ना पड़े तो छोड़ करके राम जी का भजन गाना चाहिए। हाँ। तो साधु जी, नारद जी कहते हैं व्यास जी भगवान बड़े दयालु, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं। नारद जी अपना पूर्व जन्म सुनाते, व्यास जी पहले हम भी एक दासी के पुत्र थे। नारद जी कथा बता रहे, लेकिन धन्य है ठाकुर की कृपा, मुझ दासी पुत्र को भगवान ने आज ब्रह्मा जी का पुत्र बना दिया। कैसे? सुनिए। नारद जी बोले महाराज हमारी माता, जो हमारा पूर्व जन्म था, हमारी माता दासी थी। घर घर में जाकर के हमारी माता जी बर्तनों को साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी, गौशाला का गोबर डालती थी, तब जाकर के हमारा भोजन चलता था। नारद जी बोले महाराज हमारे पिताजी तो थे नहीं पूर्व जन्म में, मां के पास रहते थे, हमारी अवस्था रही होगी 4 वर्ष की। अब देखना। नारद जी बोले महाराज एक दिन एक लीला हुई। क्या?
महाराज हमारे गांव में चतुर्मास काटने के लिए कुछ महात्मा पधारे हैं, कुछ संत आए। संत ने आकर के डेरा डाल लिया चतुर्मास काटने के लिए। तो गांव के लोगों ने हमारा और हमारी माता जी की ड्यूटी, दोनों की ड्यूटी संतों की सेवा में लगा दी। नारद जी बोले व्यास जी हम बड़े प्रसन्न भये। अवस्था तो हमारी 4-5 वर्ष की थी, पर संतों की सेवा हम करने लगे। संत बढ़िया सुबह शाम भगवान के गीत गावें तो हम सुनवें, संत बढ़िया भगवान की आरती गावें तो हम आरती करवें, संत भगवान का पूजन करवें सो हम छोटे छोटे हाथों से फूल ले आवें, संत भगवान की मधुर मधुर कथाएं सुनावें। नारद जी बोले हमारा बचपना था, हम बड़े ध्यान पूर्वक उनकी कथाएं सुनवें। नारद जी बोले महाराज धीरे धीरे हमारा चित्त भी गोविंद के पाद कमलों में चिपकने लगा। महाराज लेकिन एक घटना घटी। क्या घटना? यह घटी कि 4 महीना पूर्ण हुए चतुर्मास के तो महात्मा गांव छोड़कर जाने लगे तो नारद जी बोले हम भी उनके पीछे पीछे चल दिए। महात्माओं ने पूछा बेटा कहां जा रहे? तो हमने भी कह दिया महाराज आप जहां जा रहे हैं हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपके साथ रहेंगे। महात्मा चिल्ला पड़े अरे बाबरा है क्या, पागल है क्या, तेरी माताजी हम लोगों को गाली देगी कि हमने अपने लाला को सेवा में लगाया और ये बाबा बना के ले गए। और माताओं को सबसे ज्यादा टेंशन अपने लाला पर होती है कि ये बाबा ना बन जाए। उनको बेटा डकैत बन जाए कोनो दिक्कत नहीं है, चोर बन जाए कोनो दिक्कत नहीं है, कबाड़ी बन जाए कोनो दिक्कत नहीं है, लड़का बाबा बनना बन पाए। माताजी इनकी धड़कन तेज है जा अगर बाबा बन जाए तो नारद जी ने कहा कि महाराज, व्यास जी को कथा सुना रहे थे, महाराज हमने कहा कि बालक रूपी नारद ने कहा कि आप जा रहे हैं फिर हम कैसे रहेंगे? तो महात्माओं ने एक मंत्र दे दिया, बेटा तू इस मंत्र का जाप कर और तू बड़ा हो जा, माता जी से आज्ञा लेकर के तू हमारे पास आ जाना। नारद जी बोले हमें पता था कि हमारी माता जी आज्ञा देने वाली नहीं है। आहा सोई। नारद जी माला लेकर के आ गए। अब नारद जी बोले व्यास जी हमारी माता तो वही रोज सेवा करती थी, गौशाला जाती थी, लोगों के घरों में जाती थी, लेकिन हम तो जब से संतों की माला ले आए तब से मन हमारा गोविंद के चरणों में लगने लगा। हम माला जपने लगे, भजन करने लगे, गीत गाने लगे, और जहां 2-4 माला सुबह सटकाने लगे, 2-4 माला शाम को सटकाने लगे, सोई हमारी माता जी की धड़कन तेज है गई कि हे भगवान लड़का कहूं बाबा ना बन जाए। माता जी की बीपी हाई होने लगो। फिर क्या? नारद जी बोले महाराज एक दिन एक ज्योतिषी बाबा घर पे आए तो वहां से पूछने लगी महाराज हमारे छोरा को नेक ग्राहक आस्था तो देखो, इको ब्याह याव कबे हुई है और तो सब बढ़िया है, अब तो बस रौनक झुनक करती हुई नेक सी छोटी सी दुल्हनिया घर में आ जाए, सोई आनंद आ जाए। नारद जी बोले व्यास जी हम तो बैठे थे भीतर और हमारे मन में और टेंशन बढ़ गई कि हम तो सोच रहे कबे माता जी की टिकट कटवे और कबे हम संतन के पास जाइए, लेकिन हमारी माता जी तो हमारे गले में एक और नौ फंदा डाल रही। काय को? ब्याह को फंदा। और जो फंदा बड़ो खतरनाक, ब्याह के लड़ुआ इतने खतरनाक जी को होगा ओ ही जाना। हाँ ब्याह के लड़ुआ बड़े खतरनाक हो, जी को होगा उरो रहो और जी को नहीं भाव सो उरो रहो के हो जावे। आओ अच्छा जो बताओ ब्याह के बाद कितने जने सुखी हैं थे? जबरदस्ती में ना उठाइयो के बगल में देवी जी बैठी हो तो घरे जाके बेलन चिमटा घले ना। बताओ कितने सुखी? ला 2-4 ठगिया 50,000 में 4 सुखी। ते भैया मुकदर वाला उठाड़ो तोरो भाव है ब्याह, भाव है तोरो ब्याह भाव सुखी है हैं? अच्छा वो मुकदर ले सो अपने आप भाई ठीक है ठीक, हम समझ गए तुम काया हो सुखी, मुकदरा ले सुहा हो सुखी। हाँ मुकदर छोड़ दे, जो घर दे बेलन दे चमटा ते न लाल हो जाए। हाँ,
ते भैया ईसिया सुखी के मुगदल ने ये सबको डरा, जब भूत पिशाच लो डरा तो घर भाई तो दूर ही किया। बोलो सीताराम। ब्याह भैया बड़ो विचित्र हो जी को ब्याह हो जा, तुमसे पूछो कहो भैया कैसो लग रहा हो, तो पहले साल तो देवी जी लगती चंद्रमुखी। हाँ उसे पूछो कहो भैया कैसे, अरे महाराज हमारी घरवाई तो एकदम चंद्रमुखी है, चंदा जैसो मोह है, चंद्रमुखी। 2-2.5 साल निकल जाए फिर पूछो काहे, तो फिर नजर आऊ भद्रमुखी, भद्दा चेहरा। और जहां 4-5 साल हो गए और छोटे छोटे पैया पप्पू हो गए, और जब भीतरी से चिल्लाए ओ पप्पू के पापा, जो रो रही है लवा तो जाओ दुकान है। सो पहले साल चंद्रमुखी नजर आउट, दूसरे साल भद्रमुखी, चौथे 5वें साल ज्वालामुखी लगा थे। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। नारद जी मन ही मन सोचने लगे, नारद जी बोले व्यास जी हम बालक रूप में मन ही मन सोचने लगे कि कबे माता जी की टिकट कटवे, कबे हम संतन के पास जावे। पर माता जी तो एक और लफड़ा बेदेऊ लगी ब्याह को। महाराज नारद जी बोले हमने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे भगवान हमें बचा लो, और हुआ यही क्या, अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम विस्म उत्तराम। भगवान ने कृपा कर दी। क्या शाम के समय हमारी माता जी गौशाला गई, और गौशाला में हमारी माँ को, नारद जी बोले महाराज माता जी को एक नाग ने काट लिया, और सांप के काटने से हमारी माता जी की मृत्यु हो गई। आहा, गांव के लोगों ने आके बताया कि तुम्हारा लाला तुम्हारी माता जी मर गई। नारद जी बोले भैया व्यास जी हमें तो इतनी खुशी भई कि 4-6 ठुमका लगा ले जावे, जय हो। लेकिन मन में सोचो अगर हम नाचेंगे ठुमका लगाएंगे तो गांव वाले कहेंगे बड़ा विचित्र लड़का है, माँ के मरने पे नाच रहा। सोई अपने मन को रोक करके हमने प्रभु को धन्यवाद दिया, और जितना सामग्री संपत्ति थी सब बेच बाँच करके भगवान श्री हरि का ध्यान करके माता जी की अंत्येष्टि क्रिया में लगा दी। और जिस दिशा में महात्मा गए थे उसी दिशा में उन महात्माओं को खोजने के लिए चल दिए। तो अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिस्म उत्तरा, उत्तर दिशा में हम गए, पर महात्मा तो बहुत पहले जा चुके थे, महात्मा तो मिले नहीं। एक दिन चलते चलते थक गए, बचपना था क्या किया जावे, तो एक जगह वृक्ष के नीचे जल आदि पी के स्नात्वा पीत्वा हृदये नद्या उपसृष्टौ गतश्रमा, जल पान करके हम एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठे तो माला जप करने लगे। माला जप करते करते व्यास जी को नारद जी बताते हैं कि व्यास जी उसी समय हमारी आंखें बंद हो गई, और आंखें बंद हुई तो आंखें बंद होते ही एक बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। क्या, धीरे से भगवान की सावली सलोनी सूरत, भगवान श्री गोविंद माधव की हाथ में मुरली लिए हुए, अधरों पर मुरली रखे हुए, मोरपंख पहने हुए, पीतांबर सरकार पहने हुए, अब वो कटीले सरकार के नेत्र, वो लाल लाल भगवान के होंठ, वो भगवान की सफेद दंतावली, वो बड़े बड़े कपोल और मुस्कुराती हुई मूर्ति हमारे हृदय स्थल में प्रकट हो गई। आहा, नारद जी बोले महाराज जैसे ही वो मूर्ति प्रकट भई बड़ा आनंद आ गया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम